आज हम रियल नंबर का कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स जो एग्ज़ाम बोर्ड में डायरेक्ट आते हैं उसको स्टार्ट करने वाला हूँ। उससे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल एसजीए ट्यूटोरियल में। आज हम 10 मिनट सीरीज़ में स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर का बेहतरीन ट्रिक जो बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर शॉर्ट Let's go. ट्रिक्स। is safe and is safe by prime factorization method. स्टेप्स, इसका 3 स्टेप है, देख ली। पहला, राइट प्राइम फैक्टर ऑफ बोथ नंबर, दोनों नंबर का पहले प्राइम फैक्टर लिखना है। दूसरा, टेक कॉमन प्राइम विथ स्मॉलेस्ट पावर, जिसका स्मॉलेस्ट पावर है उसको लेना है। फिर मल्टीप्लाई देम, जैसे एग्जांपल देख लीजिए 12 और 18। 12 का प्राइम फैक्टर लिखें 2 का पावर 2 इंटू 3। 18 का प्राइम फैक्टर लिखें 2 इंटू 3 का पावर 3 का पावर 2। तो ये सिर्फ इसमें स्मॉलेस्ट 2 है तो 2, और 3 में स्मॉलेस्ट 3 है 3, और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 3 2 जा 6। एचसीएफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसका भी स्टेप देख लीजिए। 3 स्टेप है। टेकिंग ऑल प्राइम, पहले सारे प्राइम नंबर को लेना है। यूज हाईएस्ट पावर, इसमें हाईएस्ट पावर इस्तेमाल करना है। मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई कर देना, उसमें लोएस्ट पावर था, इसमें हाईएस्ट पावर। एग्जांपल देख लिया, 12 को 2 का पावर 2 इंटू 3 और 18 को 2 इंटू 3 का पावर 2। तो एलसीएम क्या होगा, उसमें स्मॉलेस्ट था 2, तो इसमें लार्जेस्ट क्या है 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2, और 3 में लार्जेस्ट 3 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 मतलब 4, और 3 का पावर 2 मतलब 9, तो 9 4 जा 36। इसका आंसर 36 आ गया। रिलेशन ट्रिक्स, देखिए एसएफ इंटू एलसीएम बराबर, रिलेशन एक ही होता है, एसएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एग्जांपल देख लीजिए, एसएफ अगर मान लीजिए 6 है, एलसीएम 36 है, और नंबर है 12 और 18, तो अगर 6 और 36 को मल्टीप्लाई कीजिएगा और 12 और 18 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोनों बराबर आएगा। तो एग्ज़ाम में आता है कि कभी एसएफ नहीं देगा, कभी एलसीएम नहीं देगा, तो ये फॉर्मूला पे बैठा के हम लोग आंसर ले आएंगे। डेसिमल एक्सपेंशन ट्रिक, लेट ए रेशनल नंबर, कोई रेशनल नंबर मान लीजिए है p/q, ठीक है, उसको पहले स्मॉलेस्ट फॉर्म में करेंगे, ठीक है। उसके बाद q का जो है वो प्राइम फैक्टर निकालेंगे, q को 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इफ़ q हैज़ एनी अदर प्राइम, अगर 2 और 5 के अलावा कोई अदर प्राइम है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। एग्जांपल देख लिया 1/8, इसमें डेनोमीटर क्या है 8 का प्राइम फैक्टर निकलने 2 का पावर 3, तो 2 है तो टर्मिनेटिंग हो गया। और दूसरा एग्जांपल देखो 1/6, इसमें डेनोमीटर 6 है, इसका प्राइम फैक्टर निकल रहे 2 और 3 आ गया अदर देन 2 और 5, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस का नंबर भी क्वेश्चन आता है कि बताइए कितना डेसिमल प्लेस है। तो इसका भी ट्रिक देख लीजिए। इफ डेनोमीटर, अगर डेनोमीटर का पहले प्राइम फैक्टर निकालिए, फिर जो डेनोमीटर का प्राइम फैक्टर है उसका जो मैक्सिमम पावर है वही उसका डेसिमल प्लेस होगा। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देख लीजिए 1/40, 40 का प्राइम फैक्टर निकल रहा है 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1। 2 का पावर 3 मतलब हाईएस्ट पावर कौन है 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। प्रूविंग इरेशनल नंबर, कैसे प्रूव करते हैं हम लोग। टू प्रूव √2, √3, √5 आर इरेशनल, ये सब हम लोग को प्रूव करना है। तो पहले एज्यूम कर लीजिए कि वो एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं।
उसका दूसरा स्टेप क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। फिर तीसरा स्टेप क्या होगा, पी और क्यू को दोनों को इवन प्रूफ कर दीजिए। फिर हम बोल देंगे कंट्राडिक्शन हो जाएगा, हम इवन नहीं होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, तो इसका मतलब गलत है। तो कंट्राडिक्शन से हम बोल सकते हैं कि ये गलत है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। उसी तरह से √3 और √5 का भी सबका भी होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इरेशनल नंबर याद रहना चाहिए आपको। कौन, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, पाई हो गया। एग्जाम टिप्स, ऑलवेज राइट स्टेप क्लियरली, सारे स्टेप को क्लियरली लिखना है। रूट करेक्ट, यूज करेक्ट सिंबल, सिंबल का इस्तेमाल करना है अच्छे से। बॉक्स द फाइनल आंसर, जो फाइनल आंसर आएगा उसको बॉक्स में लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बस ट्रिक था, अगर आपको पूरा पढ़ना है तो मैंने 10 मिनट्स में पढ़ा चुके हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो, नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ हम इस ट्रिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और उसका आंसर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप SJ ट्यूटोरियल पे आप उसको लिख के डाल सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं आपको अगले क्लास में। जय हिंद।